अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब पीरज़ादा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रहें। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मुहर्रम अल हराम की वजह से एहतरामन हमने कोई वीडियो भी शूट नहीं की, तो आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज इत्तफाकन हम आज आए थे इधर भिंडियों के खेत में। अपने हाथों से भिंडियों को आज हम तोड़ेंगे, आपको दिखाएंगे, भिंडियों का खेत भी दिखाएंगे किस तरह ये भिंडियाँ लगती हैं। क्योंकि जब ये भिंडी पक कर तैयार हो जाती है और ये बाज़ार में फ़रोख्त होने के लिए जाती है तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये खेत में किस तरह लगी हुई होती है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भिंडियों का खेत है। तो आज हम आपके सामने भिंडियों को तोड़ेंगे और फिर अपने साथ घर ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आज आपको भिंडियों के चंद फ़वाइद जो मेरे इल्म में है मैं वो भी आपको बताऊं, ताकि जो लोग भिंडियाँ कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं खाते, तो जब उनको मैं फ़वाइद बताऊंगा तो हो सकता है कि वो भिंडियाँ खाने लग जाएं और उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो चलें आज के व्लॉग हम शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये सामने आपको भिंडी का खेत नज़र आ रहा है। ये देहात का खूबसूरत मंजर है, क्योंकि देहाती लोग शहर में तो जब ये भिंडी पहुंचती है तो ये बासी हो चुकी होती है, लेकिन जो फ्रेश भिंडी खाने का जो मज़ा है वो अपना ही होता है। ये देखें, ये आज हम अपने हाथों से इनको तोड़ेंगे और दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात नाज़रीन ये है कि ये जो भिंडी है ना, इसको तोड़ते वक्त जब हम इसको हाथ लगाते हैं तो हाथों को शदीद जलन होती है, एक ये भी मसला होता है और ये बड़ी एहतियात के साथ इनको तोड़ना पड़ता है। तो हम अपने हाथों पे शापर वगैरह लपेट के इसको तोड़ेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये भिंडियों के सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत तरतीब के साथ लगे हुए हैं। ये देखें, हर तरफ आपको भिंडियाँ ही भिंडियाँ नज़र आएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भिंडी लगी हुई है। आपको साकिब साहब भिंडी दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। ये देखें नाज़रीन, ये भिंडी लगी हुई है, ये दूसरी भिंडी लगी हुई है। इसी तरह अब हम इनको अपने हाथों से तोड़ेंगे, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है, हाथों पे शापर वगैरह लपेट के तब तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बगैर शापर के इसको हाथ लगाते हैं तो हाथों को शदीद जलन होती है और जो बाद में जो है ना, जैसे एलर्जी नहीं होती या खारिश वगैरह, ऐसे ही मसला बना रहता है काफ़ी देर। तो एहतियात के साथ इसको तोड़ना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अब हम इस भिंडियों को तोड़ना शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमने भिंडी तोड़ ली है, ताज़ी भिंडी है, इसके खाने का जो है ना वो अपना ही मज़ा होता है। ये देखें, ये फ्रेश भिंडी जो है ना वो तोड़ी जा रही है। नाजरीन, अगर इसको बेहतरीन तरीके से पकाया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। जब ये भिंडी मार्केट में या सब्ज़ी मंडी में पहुंचती है तो उस वक्त ये बासी हो जाती है, क्योंकि सब्ज़ी हमेशा मंडी में दो दिन के बाद ही पहुंचती है, ये एक दिन के बाद ही पहुंचती है। लेकिन देहात का ये अपना ही नज़ारा होता है, क्योंकि देहाती लोग इसको देहात में काश्त करते हैं और फिर अपने हाथों से सब्ज़ी को तोड़ के जो है ना वो पकाते हैं, तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहती है। अब मैं ज़ैद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़ैद भाई प्लीज़ आप मुझे जो है ना वो ये तोड़ के दें, मुझसे नहीं तोड़ी जा रही। जी आ जाएं ज़ैद भाई, आ जाएं। ये नहीं, भाई ज़ैद जो वो भिंडियों को तोड़ रहा है, तो हमने एक टोकरी मंगाई है ताकि ताज़ी तोड़ के टोकरी में जो है ना वो डाल दी जाए, इससे आसानी होगी, क्योंकि शापर तो हमने हाथों पे लपेटा है। ये साथ देखें, ट्रैक्टर चल रहा है खेत में। ये सामने बाग लगा हुआ है छोटा सा। जी नाज़रीन, सामने भाई ज़ैद जो है वो भिंडियों को तोड़ रहा है, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं आपको भिंडियों के चंद फ़वाइद जिनका मुझे इल्म है मैं वो आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, भिंडी का जो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर रहती है, शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, तो उनके लिए ये जो भिंडी है किसी नेमत से काम नहीं है। ये जिस्म में इंसुलिन की जो मिकदार है उसको कंट्रोल रखती है।
और शुगर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो हफ्ते में 1-2 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें। और नाज़रीन, भिंडी का जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये जिस्म में मैदा होता है, एक अहम जुज़्व है जिस्म का, उसमें जो अल्सर हो जाता है उस अल्सर को ये ठीक करती है। अक्सर लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं और उनको जो है ना वो मैदे का अल्सर हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, तेज़ाबियत पैदा करता है। तो जो लोग हफ्ते में 1-2 बार भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो मैदे का अल्सर है वो ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और मैदे की तकलीफ़ से उनको निजात मिल जाती है। और भिंडी का जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की जो मिक़दार है उसको ये कंट्रोल रखती है, ये बढ़ने नहीं देती। और ये जिस्म में जो नालियाँ दिल की तरफ खून को ले जाती हैं उनको ये सेहतमंद बनाती है। और जो पेशेंट जितने भी दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं है। अगर वो लोग इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और नाज़रीन, एक दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं और थोड़ा सा काम करें वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए भिंडी भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये जिस्म में थकावट को दूर करती है। और अगर लोग 2-3 बार हफ्ते में इस्तेमाल करते हैं इसको तो वो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं थकते। ये चंद फ़वाइद जो मुझे इल्म था वो मैंने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भिंडी से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और ये आपकी सेहत में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा करेगी। जी नाज़रीन, फाइनली हमने ये भिंडियाँ ले ली हैं जितनी हमें ज़रूरत थी। ये देख सकते हैं बेहतरीन ताज़ी भिंडियाँ। मैंने आपको इसके फ़वाइद भी बताए हैं और देखा है, आपको ये भी दिखाया है, इसके खेत भी दिखाए हैं कि ये किस मशक्क़त से ये तोड़ी जाती हैं। तो इसको अपनी ज़िंदगी में अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और सेहतमंद रहिए। नाज़रीन, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आखिरी बात, आपने नमाज़ कभी नहीं छोड़नी, नमाज़ 5 वक्त की पढ़नी है। खुदा हाफिज़।